हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी हाफ बाजू का स्वेटर शेयर करने जा रही हूँ। ये जो स्वेटर है ये मैंने 3 से 3.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप ये स्वेटर किसी भी एज के बेबी के लिए बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्वेटर बनाने में बहुत ही इजी है। अगर फ्रेंड्स आप बिगिनर भी हैं तो भी आप इस स्वेटर को इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये जो स्वेटर है ये सिर्फ हम 3 स्टिचेस से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्वेटर बनाने में बहुत ही इजी है। इसमें दोनों ही पल्ले, जो दोनों ही पोर्शन है वो एक जैसे बनेंगे, क्योंकि इस स्वेटर की बैक साइड भी एक जैसी है और फ्रंट साइड भी एक जैसी है। तो जैसे मैं आपको ये एक पोर्शन बना के दिखाऊंगी, सेम उसी तरह से दूसरा पोर्शन बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस स्वेटर को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर के लिए मैंने वर्धमान की ब्लूबेल निटिंग यार्न ली है। ये मैंने लगभग 200 ग्राम ली है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 10 नंबर की नीडल यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर का एक पोर्शन मैं बना चुकी हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्वेटर हमने किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का मैंने एक पोर्शन इस तरह से तैयार किया हुआ है। तो ये जो स्वेटर है ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इस स्वेटर को बहुत इजीली बना सकते हैं। ये जो स्वेटर है ये हम सिर्फ 3 स्टिचेस से बनाना शुरू करेंगे। तो इस स्वेटर को जो है हम यहाँ से 3 स्टिचेस डाल के यहाँ तक हम इसके स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। ये मैंने मार्कर लगाए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस स्वेटर को हमने किस तरह से बुनना है। ये स्वेटर बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इस स्वेटर में ये कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हमने कितने स्टिचेस डाले हैं। तो इस स्वेटर में आपने स्टिचेस वेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही बढ़ाते जाना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करके यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको स्टिचेस दोनों साइड से इंक्रीज किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक साइड से स्टिचेस डिक्रीज किए हैं और दूसरी साइड से स्टिचेस इंक्रीज किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पैटर्न डालना स्टार्ट किया है और पैटर्न डालने के साथ साथ ही मैंने दोनों साइड से बॉर्डर तैयार किया है। ये जो पैटर्न है ये मेरा 6 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन होंगे। तो आपने स्टिचेस उसी हिसाब से बढ़ाने हैं जिस हिसाब से आपने ऊपर पैटर्न डालना है। तो ये देखिए, ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये डेजी स्टिच पैटर्न डाला हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज किए हैं। ये जो पैटर्न है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन मैंने दोनों बाजुओं की जो गोलाई है, जितनी दोनों बाजुओं की गोलाई है उस हिसाब से मैंने ये पैटर्न डाला है। अगर आपने एक साइड की आर्म 4.5 इंच रखनी है तो हम इसको कंप्लीट 9 इंच तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आएगा। अब मैंने फ्रेंड्स इस साइड में यहाँ से स्टिचेस डिक्रीज किए थे, तो बैक में मैं यहाँ से स्टिचेस इंक्रीज करूंगी और इस साइड से मैं डिक्रीज करूंगी। तो बैक बनाते बाद जिस साइड से हमने स्टिचेस इंक्रीज किए होंगे उस साइड से हम स्टिचेस डिक्रीज करेंगे और जिस साइड से हमने डिक्रीज किए हैं उस साइड से हम इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 स्टिचेस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी वेस्ट का मेजरमेंट होगा आपका, आपने जिस भी बच्चे के लिए बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज करते जाएंगे और बच्चे की जो स्वेटर की हाइट है उसके हिसाब से हमने ये पोर्शन, जो आर्म होल तक का पोर्शन है, वो हमने तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आर्म होल तक जो है 9 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और इस पूरी स्वेटर की जो लेंथ है वो मैंने 15.5 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स, ये स्वेटर जैसे आपको देखने में डिफिकल्ट लग रही है, बनाने में बहुत ही इजी है। इवन आप सिंपल स्वेटर से भी ज्यादा इजीली आप इस स्वेटर को बना सकते हैं। आप जो है इस स्वेटर को बनाने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस स्वेटर को बनाना। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन करेंगे। इस तरह से स्लिप नॉट लगा के यहाँ पर हम सिंपल तरीके से 1
2 एंड 3 ये मेरे यहाँ पर 3 स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। अब हमने रो 1 को पूरी को सीधा सीधा बुनना है, तो यहाँ पर हम ये 3 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी इस तरह से रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 में फर्स्ट स्टिच के नीचे हमने इस तरह से नीडल डाल के यहाँ पर एक स्टिच जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज करना है, और ये जो बाकी के 3 स्टिच हैं इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 ये देखिए, तो यहाँ पर जो है रो 2 में मेरे पास 4 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट रो में भी सेम तरीके से फर्स्ट स्टिच के नीचे मैंने इस तरह नीडल डाल के एक स्टिच को इस तरह से इंक्रीज करना है, और बाकी के 4 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 1 2 3 4 5 स्टिचेस बन गए हैं। इसमें जो है हमने सीधी सीधी रोज ही बुनते जाना है। अगेन मैंने स्टिच के बीच इस तरह नीडल डालनी है और एक स्टिच को इंक्रीज करना है, और बाकी के स्टिच सीधे बुनते जाना है। ये देखिए, इस तरह से मेरी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। अब उससे नेक्स्ट रो में भी मैंने इस तरह से नीडल डाल के एक स्टिच इंक्रीज करना है और सारी रो को सीधे सीधे बुनते जाना है। नेक्स्ट रो में भी मैं ये जो है इस तरह से नीडल डालूंगी और एक स्टिच को बढ़ाऊंगी और पूरी रो को सीधा सीधा बुनती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर है हमारी, हम इस स्वेटर का ये वाला पोर्शन तैयार कर रहे हैं। तो हमने ये स्वेटर यहाँ से बुननी अभी स्टार्ट की है, और ये स्टिचेस हमारे इधर को और इधर को बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी रोज आपने इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है, और आपको जितने भी वेस्ट के हिसाब से स्टिचेस चाहिए और आगे पैटर्न के लिए आपको जितने स्टिचेस चाहिए उस हिसाब से आपने स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके 49 स्टिचेस रखे थे, तो मैं 49 स्टिचेस यहाँ पर बनाऊंगी, और उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने अपने पैटर्न के हिसाब से और अपने जिस भी बेबी के लिए आपने ये स्वेटर बुनी है उसकी कमर की जितनी भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने इसकी स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 49 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ हमने क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 49 स्टिचेस बन गए हैं, और मैंने यहाँ पर 49 स्टिचेस इस हिसाब से डाले हैं कि मुझे पैटर्न के लिए 6 के मल्टीपल्स में जो है स्टिचेस चाहिए, और इसके अलावा 1 एक्स्ट्रा स्टिच चाहिए, प्लस 12 स्टिचेस मुझे दोनों साइड का बॉर्डर बुनने के लिए चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने 36 प्लस 1 37 स्टिचेस पैटर्न के हिसाब से, प्लस 12 स्टिचेस जो है बॉर्डर के लिए इंक्रीज किए हैं। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि ये जो पोर्शन है ये हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे। तो ये लगभग 6.5 इंच तक मेरे पास तैयार हो गया है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमारा भी तैयार हो चुका है। तो ये हमने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इस तरह से हमने ये तैयार किया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे। तो इस स्वेटर के दोनों साइड हमारी एक जैसी बनेगी, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे, और इसके अलावा मैंने पूरी रो को सीधा बुनना है।
तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट रो में जो दूसरी साइड है यहाँ पर हम एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे हमने पहले स्टिचेस इंक्रीज किए थे, स्टिच के नीचे मैं इस तरह से नीडल डालूंगी और एक स्टिच को इंक्रीज करूंगी। तो सेम इसी तरीके से हमने एक स्टिच को इंक्रीज करना है। अब हमने पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में यहाँ पर अगेन हम 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये जो स्टिचेस हैं ये हमारे 49 स्टिचेस ही रहेंगे। एक साइड से अगर एक स्टिच घटाएंगे तो दूसरी साइड से हम एक स्टिच बढ़ाते जाएंगे। अब नेक्स्ट रो में वापस से हम एक स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट है और अब हम यहाँ से इस तरह से ऊपर का पार्ट तैयार कर रहे हैं। पोर्शन है ये हमने आर्म होल तक जो जितनी भी लेंथ आपने रखनी है उस हिसाब से आपने इसको तैयार करना है। तो अब मैं इसको ऐसे ही बुनती जाऊंगी और उसके बाद हम पैटर्न डालना शुरू करेंगे और आर्म का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पोर्शन भी तैयार हो गया है। तो ये जो पोर्शन है ये मैंने अंडर आर्म तक तैयार कर लिया है और ये जो लेंथ है ये हमारी नेक तक की लेंथ है। तो ये दोनों पोर्शन जो हैं सेम तरीके से बनेंगे। ये देखिए आप इसको इस तरफ भी रख सकते हैं और इस साइड भी रख सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको ये पोर्शन बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आपने दूसरा पोर्शन तैयार करना है। अब हम फ्रेंड्स इसमें पैटर्न डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने पैटर्न के हिसाब से और अंडर आर्म के बॉर्डर के हिसाब से इसमें स्टिचेस रखे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले बॉर्डर के लिए 6 स्टिचेस बुनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 49 स्टिचेस हैं। तो 6 के हिसाब से मैंने यहाँ पर 36 स्टिचेस लिए हैं, एक एक्स्ट्रा स्टिच लिया है और 12 स्टिचेस मेरे बॉर्डर के हैं। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 4 6 स्टिचेस जो हैं बॉर्डर के सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक मार्कर ऐड कर लूंगी और अब हमने यहाँ पर पैटर्न डालना स्टार्ट करना है। तो ये जो पैटर्न है ये हमारा राइट साइड से डलेगा। रो 1 राइट साइड से फर्स्ट स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो पैटर्न का फर्स्ट स्टिच मैंने सीधा बुना। इसके अलावा 5 स्टिचेस में मैं इस तरह से 2 बार धागा ट्विस्ट करूंगी। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिच को सीधा बुना और 1 2 3 4 5 स्टिचेस में 2 बार धागा घुमा के उनको सीधा सीधा बुना। अब नेक्स्ट स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी और अगेन हमने 5 स्टिचेस को 2 बार धागा घुमा के बुनना है। 1 2
3 4 5। तो यहाँ पर अब अगेन मैं एक स्टिच को सीधा बुनूंगी और 5 स्टिचेस को अगेन 2 बार धागा घुमा के बुनूंगी। 1 2 3 4 5। अगेन एक स्टिच को सीधा बुनूंगी और 5 स्टिचेस को 2 बार धागा घुमा के इस तरह से बुनूंगी। अब अगेन एक स्टिच को सीधा बुनूंगी और 5 स्टिचेस पे इस तरह से 2 बार धागा घुमा के उनको बुनूंगी। अब अगेन एक स्टिच को सीधा बुनूंगी और 5 स्टिच में 2 बार इस तरह से धागा घुमाऊंगी। 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स लास्ट में मेरे पास 2 टू 4 टू 6 7 स्टिच हैं। एक स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी और यहाँ पर मैं मार्कर डालूंगी और जो 6 स्टिच मेरे बॉर्डर के हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 में बॉर्डर के जो 6 स्टिच हैं इनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6। मार्कर को दूसरी साइड लेंगे और धागे को पीछे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक स्टिच को पर्ल करना है। एक स्टिच को पर्ल करने के बाद जो 5 स्टिच हैं इनको हमने अनट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5। ये 5 स्टिच अनट्विस्ट करने के बाद इन 5 स्टिच के बीच में मैं इस तरह नीडल डालूंगी और इसको एक बार इस तरह बुनूंगी। धागे को नीडल के इस तरह से टर्न करेंगे और इसको वापस से बुनूंगी। तो यहाँ पर मेरे ये 1 2 3 स्टिच बन गए। एक बार वापस से धागा घुमाऊंगी और एक और स्टिच को बुनूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 स्टिच के 5 स्टिच बना लिए हैं। अब अगेन एक स्टिच को मैं यहाँ पर पर्ल करूंगी और 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करूंगी। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से अब इन 5 स्टिचेस के बीच में इस तरह से नीडल डालूंगी और यहाँ पर 5 स्टिच बनाऊंगी। 1 दूसरी बार इस तरह से धागा घुमाएंगे। ये मेरे 2 स्टिच बन गए। ये 3 स्टिच हो गया। ये मेरा 4 स्टिच हो गया और ये लास्ट में मेरा 5th स्टिच बन गया। एक स्टिच को वापस से हम पर्ल करेंगे और 5 स्टिच को अनट्विस्ट करेंगे। 3 4 5। अब वापस से इनके बीच से इस तरह से नीडल डालेंगे और 5 स्टिच हम वापस से बनाएंगे। 2 स्टिच 3 स्टिच 4 स्टिच 5 स्टिच। अब वापस से हम एक स्टिच को पर्ल करेंगे और 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन 5 स्टिचेस के बीच से मैं इस तरह से वापस से नीडल डालूंगी और 5 स्टिच बनाऊंगी।
अब वापस से एक स्टिच को मैं पर्ल करूंगी और 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करूंगी। अब वापस से हमने यहाँ पे 5 स्टिच बनाने हैं। एक स्टिच को पर्ल करेंगे और वापस से 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करेंगे। इनके बीच से इस तरह नीडल डालेंगे और अब हम यहाँ पर वापस से 5 स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर भी मेरे 5 स्टिच बन गए हैं। नेक्स्ट स्टिच को हम पर्ल करेंगे, मार्कर को ट्रांसफर करेंगे और धागा आगे करके बॉर्डर के जो हमारे 6 स्टिच हैं उनको सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में बॉर्डर के जो 6 स्टिच हैं इनको हमने ऊपर तक ऐसे ही बुनते जाना है। 3 4 5 6। मार्कर दूसरी साइड लेंगे। तो अब हमने जो रो 1 में पैटर्न किया था वही रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4। तो फर्स्ट 4 स्टिच मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने 4 स्टिचेस सीधे बुनने के बाद जो हमारा 5th स्टिच है उसको हमने इस तरह से 2 बार घुमा के बुनना है। नेक्स्ट स्टिच को भी हमने 2 बार धागा घुमा के बुनना है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब हमने ये कंप्लीट 5 स्टिच ऐसे करने हैं। तो ये मैंने 2 स्टिच बुन लिए हैं। 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 4 स्टिच सीधे बुने, इसके अलावा मैंने 5 स्टिचेस को 2 बार धागा ट्विस्ट करके बुना है। अब एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और वापस से 5 स्टिचेस को हमने 2 बार धागा घुमा के बुनना है। 1 2 3 4 5। अगेन एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। अब वापस से हमने 5 स्टिचेस को 2 बार धागा घुमा के बुनना है। अब वापस से एक स्टिच को मैं सीधा बुनूंगी और अगेन 5 स्टिचेस को 2 बार धागा घुमा के बुनेंगे। 3 4 5। अब अगेन यहां पर मैं एक स्टिच को सीधा बुनूंगी और 5 स्टिचेस पे इस तरह से 2 बार धागा घुमा के उनको बुनूंगी। तो अब फ्रेंड्स लास्ट में मेरे पास 4 स्टिच बचेंगे, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4। मार्कर को दूसरी साइड लेंगे और बॉर्डर के जो 6 स्टिच हैं उनको सीधे सीधे बुन लेना है। अब 4th रो में हम बॉर्डर के 6 स्टिच सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6।
धागा पीछे करेंगे, मार्कर को दूसरी साइड लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 स्टिचेस पर्ल करने हैं। 1 2 3 4। ये 4 स्टिचेस पर्ल करने के बाद अब 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करना है। 2 3 4 5। अब इन 5 स्टिचेस के बीच से वापस से हमने सेम उसी तरीके से 5 स्टिच बनाने हैं। एंड लास्ट में 5। अब वापस से एक स्टिच को हमने पर्ल करना है और वापस से हमने इनके 5 स्टिच बनाने हैं। एक स्टिच को पर्ल करेंगे। 1 2 3 4 5 और वापस से इन 5 स्टिचेस के मैं 5 स्टिच बनाऊंगी। वापस से एक स्टिच को हम पर्ल करेंगे और 5 स्टिचेस को अनट्विस्ट करेंगे। 2 3 4 5। एक स्टिच को हमने पर्ल करना है। 1 2 3 4 5 और वापस से यहां पर हमने 5 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 एंड लास्ट में 5। अब लास्ट में मेरे पास 4 स्टिच बचते हैं, इनको हमने पर्ल करना है। 1 2 3 4। मार्कर को दूसरी साइड करेंगे, धागा दूसरी साइड करेंगे और बॉर्डर के 6 स्टिच हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से डेजी स्टिच पैटर्न डल गया है। आपने इसको इसी तरह से आगे तक बुनते जाना है और आपको जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आपने ये आर्म वाला पोर्शन तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसी तरह से आगे बुनती जाऊंगी और जितना भी मेरे को अपना आर्म का पोर्शन तैयार करना है उतना मैं इसको बना लूंगी। आपने इस पैटर्न में सेम यही रोज आगे आपने रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये शोल्डर पार्ट भी तैयार हो गया है। ये जो शोल्डर पार्ट है ये हमने दोनों बैक का भी एक साथ ही बुना है। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये बहुत ही सुंदर इसकी लुक आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर पार्ट तैयार कर लिया है। अब हमने यहां से लेके यहां तक का पार्ट तैयार करना है। उसके बाद हम यहां से लेके यहां तक का पार्ट तैयार करेंगे। तो अब हमने यहां से लेके यहां तक का पार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मैंने इस साइड को डिक्रीज किए थे और इस साइड को इंक्रीज किए हैं। अब जो हमारी बैक साइड है वहां पर हम उल्टा करेंगे। इस साइड हम इंक्रीज करेंगे और दूसरी साइड को हम डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये वाली साइड हमने स्टिचेस डिक्रीज किए थे और इस साइड हमने स्टिचेस इंक्रीज किए हैं। तो अब हम इस वाली साइड में जहां से हमने स्टिचेस डिक्रीज किए थे, यहां पर इस साइड हम स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। तो स्टिचेस हमने सेम तरीके से इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट स्टिच के नीचे हमने इस तरह से नीडल डालनी है और एक स्टिच को इंक्रीज करना है। उसके नेक्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुनना है। तो ये मेरे कंप्लीट 49 स्टिच ही रहेंगे। बस हमने इस साइड से एक स्टिच इंक्रीज करना है और दूसरी साइड से हमने एक स्टिच डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिच इंक्रीज कर लिया है। अब मैंने पूरी रो को
सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने एक स्टिच को इंक्रीज किया है। अब नेक्स्ट रो में इस साइड से हमने 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से, और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में वापस से मैंने नीचे से एक स्टिच को इंक्रीज करना है ऐसे, और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनते जाना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने पूरी रो सीधे सीधे बुनते जाना है। पैटर्न हम डाल चुके हैं। अब हमने जितना पोर्शन यहां से लेके अंडर आर्म के यहां से लेके यहां तक हमने जितना पोर्शन तैयार किया है, वो सारा हम बैक का पोर्शन भी तैयार कर लेंगे। तो ये इतना पार्ट हम तैयार करके उसके बाद फिर हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका ये पोर्शन तैयार करके फिर आगे बताती हूँ हमने कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पीछे का पोर्शन भी बुन के तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अंडर आर्म से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है वो मेरा तैयार हो गया है। और ये पैटर्न भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये वाला पोर्शन बुनना है। तो स्टार्टिंग के फ्रंट के पोर्शन में हमने 3 स्टिचेस से यहाँ दोनों साइड एक एक स्टिच बढ़ाते गए थे। अब हम यहाँ से दोनों तरफ स्टिचेस जो हैं एक एक रो में डिक्रीज करेंगे। तो अब हमने यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन बुनना है। तो अब हमने यहाँ पर रो 1 से इस तरह से 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। अब यहाँ मैंने 2 स्टिचेस का एक स्टिच बना लिया है। उसके बाद मैंने पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में भी मैंने स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में भी मैंने 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो में भी यहाँ पर मैं 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाऊंगी और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है।
तो फ्रेंड्स ये हम दोनों साइड से हर एक रो में इस तरह से स्टिचेस डिक्रीज करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेस बचेंगे। तो आपने ये सेम इसी तरह से हर एक रो में एक एक साइड से स्टिचेस डिक्रीज करते जाना है और लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेस बचेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 3 स्टिचेस बचे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन 3 स्टिचेस का इस तरह से एक स्टिच बनाऊंगी और सारे स्टिचेस हमने क्लोज कर लिए हैं। ये देखिए, नीडल को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हम धागा थोड़ा लंबा काटेंगे और इस होल के बीच से धागा इस तरह क्रॉस करके इस स्टिच को हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा दूसरा पल्ला भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर है इसके दोनों पल्ले एक जैसे बने हैं, तो आप किसी भी साइड को बैक साइड पे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं इस साइड पे भी ले सकती हूँ और इसको मैं इस साइड पे भी ले सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्वेटर है और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप बिगिनर्स भी हैं और आपको स्टिचेस का नहीं पता चलता है तो आप मेजरमेंट के हिसाब से जो है इस स्वेटर को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम इस स्वेटर को सिलेंगे। आप कोई भी साइड बैक साइड पे यूज कर सकते हैं। मैंने जिस साइड धागा एक्स्ट्रा निकाला है मैं उस साइड को बैक साइड बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस साइड धागा ज्यादा लिया है तो मैं इस साइड को बैक साइड बनाऊंगी और इसको हम सिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम क्लोज करेंगे। तो मैं यहाँ पर नीडल डालूंगी और अंदर की साइड बैक साइड पे हम इनको इस तरह से सिल के इनको बंद करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह से हम ये जो धागे हैं इनको हम बंद कर देंगे। तो ये धागे हमने अंदर की साइड को बंद किए हैं। अंदर की साइड जो बैक साइड है वो हमें इस पैटर्न से पता चलेगी। तो सेम उसी तरह से मैं ये सारे धागे बंद करूंगी। सिर्फ ये जो एक एक्स्ट्रा बड़ा धागा लिया है हम इसको छोड़ देंगे और ये सारे धागे मैं बंद कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो स्वेटर है वो उल्टी कर ली है। हम इसको रॉन्ग साइड से सिलेंगे। तो जिस साइड मेरा धागा है मैं उस साइड को बैक साइड बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक साइड से जो है एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था। तो अब मैंने यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से ही आपने सिलना है। स्वेटर को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों साइड से मैंने इसको इस तरह से सिलना है। तो स्टार्टिंग में हम इस तरह से 2 से 3 बार एक ही जगह पे धागा घुमाएंगे ताकि ये गांठ पक्की हो जाए। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने इधर से एक बार धागा डालना है और दूसरी साइड भी इस तरह से निकालना है। तो ये पूरी रो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी। एक बार इस साइड धागा डालूंगी और दूसरी बार मैं यहाँ पर इस तरह से धागा डालूंगी। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से जो है इसकी लुक आएगी। तो एक बार हमने इस साइड धागा डालना है और दूसरी बार हमने सुई को इस तरह से डालना है। इसको ध्यान से सिलिएगा वरना यहाँ पर छेद से रह जाते हैं। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं बैक से इसकी जो है लाइन इस तरह से आएगी। तो ये इसी तरह से हमने पूरी बैक साइड को सिलना है। ये देखिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लास्ट के पॉइंट पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से 2 से 3 बार धागा घुमाऊंगी और इस धागे को हम यहीं पर बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस स्वेटर की बैक सिल दी है। अब हम फ्रेंड्स इसकी दोनों साइड भी सिल देंगे। तो मैं ये वाली साइड जोड़ लूँगी और ये वाली साइड भी जोड़ लूँगी। तो ये दोनों साइडें जोड़ के हम जो है इस पॉइंट तक सिल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये स्वेटर जो है तैयार हो गई है। मैंने इसको दोनों तरफ से जो है सिल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक डोरी और उसके साथ पॉम का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रोशे की हेल्प से एक हुक बना के बटन भी लगा सकते हैं। बैक साइड से इस स्वेटर की लुक इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर दूसरी साइड में एक डोरी और पॉम लगाएंगे। एक सुई में हमने धागे को 3 बार फोल्ड करके इस तरह से डाल दिया है। अब हम दूसरी साइड में यहाँ पर हम इस तरह से नीडल डालेंगे और धागे को दूसरी साइड ले लेंगे। अब हमने एक साइड से धागा खींच लेना है और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए, सुई को हम निकाल देंगे। तो ये हमने धागा बराबर साइज का इस तरह से कर लेना है और अब हम यहाँ पर 2 धागे की लेयर को एक साथ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और हमने इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करते जाना है। अब यहाँ पर इतना सा पोर्शन हमारा बच जाता है। तो यहाँ पर हम पॉम लेंगे। पॉम कैसे बनाना है इसका वीडियो ऑलरेडी मैं मेरे चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब इस पॉम का जो ये धागा है, इसको हम यहाँ पर किसी भी एक डोरी से यहाँ पर इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, किसी भी एक डोरी पे हमने इसकी इस तरह से गांठ लगानी है। अब इसकी हम दूसरी बार भी यहाँ पर गांठ लगाएंगे। इस गांठ को हम थोड़ी सी ऊपर करेंगे। ये जो धागा है इसको हम इस धागे के साथ ले लेंगे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके थोड़ा सा और नीचे तक फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ लास्ट में हम गांठ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गांठ लगा दी है। सारे धागों को हमने इस तरह से 2 बार डिवाइड करके एक और गांठ को इस तरह से लगा देना है। ये मैंने यहाँ पर 2 बार गांठ लगा ली है। अब हम बाकी के बचे धागे को काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गांठ है वो इस तरह से आएगी और ये हमारा पॉम लग गया है। आप चाहें तो पॉम की जगह पे बटन्स या सिंगल डोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये हमारी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। नीचे से ये स्वेटर ओपन रहेगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।